नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। यह वीडियो बनाने का मेरा एक ही पर्पज़ है, जो हमारा यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, इसमें 4543 वैकेंसी थी। उसका एग्ज़ाम हो चुका है और हमारे पास उसकी आंसर की भी आ चुकी हैं। तो सिर्फ एक ही कन्फ्यूज़न है, या फिर कह सकते हैं केवल एक ही चीज़ अभी दिमाग में चल रही है, जो भी एप्लीकेंट्स इस एग्ज़ाम को देकर आए हैं, कि इसके फिज़िकल के लिए या इसकी जो मेरिट है फाइनल, कितनी कट ऑफ इसकी रह सकती है। ठीक है, देखो, अभी आंसर की आने के बाद और हमारे जो फॉर्म है और जितने बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया है, उससे हम कहीं एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना अंदाज़ा लग सकता है इन सारे डेटा से कि उसके आसपास ही कहीं कट ऑफ रहेगी। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो टोटल फॉर्म करीब 16 लाख इसके फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से कि केवल 10,74,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने ही इसका एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, जैसे कि देखें हम 4 शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम का एनालिसिस अभी तक हमने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस देख ली हैं, या मैं एग्ज़ाम खुद ही दे के आया हूँ, आप लोग दे के आए हो, तो एक चीज़ पता चल गई होगी कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है चारों शिफ्ट में। हालांकि 15 की लास्ट वाली शिफ्ट और 14 की सेकंड वाली शिफ्ट, 14 मार्च की सेकंड वाली शिफ्ट है, उसको थोड़ा सा जीके वाले जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा टफ बताए जा रहे हैं, और हिंदी भी थोड़ी सी उनमें अच्छी आई है, मतलब थोड़ी सी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे एज कम्पेयर टू द जो 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट है और 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट है। अगर हम देखें कि टोटल मतलब एक एवरेज जो अच्छे खासे मतलब पढ़ के जो बच्चे गए थे, उन्होंने कितने सही क्वेश्चन इसमें किए हैं। तो अगर मैं बात करूं, मैं जिन लोगों से मेरी बात हुई है ना, तो मेरे 5 या 6 लोगों से अभी तक बात हुई थी। एग्ज़ाम जैसे ही वो दे के निकले आंसर की से पहले, तो सब ने बताया 138 क्वेश्चन, 134 क्वेश्चन बताए एक ने, 135 क्वेश्चन बताए एक ने, और मैंने खुद पेपर जब चेक किया के, तो उसमें 133 क्वेश्चन मेरे मुझे लग रहे थे कि ठीक है, यूट्यूब वगैरह और गूगल से मैंने अपने और नोट्स से आंसर की चेक करी। तो लेकिन अब जैसे ही आंसर की आ गई है, तो केवल हम जैसे कि मेरी 5-6 लोगों से बात हुई थी मुझे मिला करके, तो अब करीब आंसर की आने के बाद उन्हीं लोगों के 5 से 6 क्वेश्चन कम हो चुके हैं। मतलब जो 138 वाला था, अब वो कह रहा है कि मेरे 131 क्वेश्चन ठीक है ना, और जिसके 134 या 35 क्वेश्चन थे, वो 127 और 129 क्वेश्चन पे आ गया। तो कहीं ना कहीं जो आंसर की आने के बाद 5 से 6 या 7 क्वेश्चन इवन लोगों के कम हुए हैं, है ना। तो अगर मेरी बात करें तो मैंने आंसर की से पहले जो पेपर अपना चेक किया था, उसमें 133 क्वेश्चन मेरे ठीक हो रहे थे, लेकिन आंसर की आने के बाद उसमें मेरे 128 क्वेश्चन ठीक है। मेरा 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एग्ज़ाम क्या बिल्कुल ही ईजी रहा है ना, पेपर में कहूँगा ईजी टू मॉडरेट जा सकता है, लेकिन टफ वाला यहाँ पे मेरी शिफ्ट में कोई ऐसा पेपर में डिफ़िकल्टी नहीं आई, और टाइम मैनेजमेंट भी 120 में से आराम से हो गया था। तो अगर मैं बात करूं बाकी शिफ्ट की, मैंने पेपर देखे हैं, तो करीब करीब कुछ वही रहा है। मतलब 2 से 3 क्वेश्चन मैथ्स में थोड़े टफ चले गए हैं 15 की सेकंड में, और जी के थोड़ी सी 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा डीप में पूछ लिया गया है, ऐसे 14 की सेकंड शिफ्ट में। तो ओवरऑल ऐसा नहीं है कि इस शिफ्ट में 135 बच्चा जो करके आया है 15 की फर्स्ट शिफ्ट में, 15 की सेकंड में वो सिर्फ 128 या 127 पे ही रह गया हो, ऐसा नहीं। 3 या 4 क्वेश्चन, हार्डली 4 हैं, वरना 3 क्वेश्चन का डिफरेंस आ सकता है। तो सबसे पहले ये नॉर्मलाइजेशन वाला फैक्टर है, वो 15 की सेकंड को 14 की सेकंड को मिलना है थोड़ा सा, जिसका बेनिफिट है ना। और अगर हम बात करें अभी तक की कि एक जैसे एक कोचिंग वालों ने अपना एक फॉर्म भरवाया था यूट्यूब से ही कि कितने मार्क्स हैं, तो सबसे पहली बात उसकी करें हम, तो ये फॉर्म भरवाए गए हैं, है ना। इससे हम डायरेक्टली कह नहीं सकते कि वो एक्चुअल डेटा है, क्योंकि अगर आप रैंक गुरुजी या रैंक मित्र पे देखते हैं, तो वहाँ पे आप लिंक डालते हो आंसर की, ठीक है, वहाँ से एक्चुअल मार्क्स आपके बताता है कि वो उतने ही आ रहे हैं। इस पर ना तो हम ये कह सकते हैं कि सारे जो उन्होंने भरे हैं वो गलत ही हैं, है ना, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि सारे जो भरे हैं उन्होंने बच्चों ने अपने मार्क्स वो सही भरे होंगे। उनके हिसाब से तो करीब 350 प्लस जो नंबर ला रहे हैं वो 6164 बच्चे हैं, मतलब 6164 बच्चे। तो इससे आप उम्मीद मतलब एक कट ऑफ प्रिडिक्ट करें तो कहीं 380 या 375 पे फाइनल मेरिट बननी है, तो वैसा तो होगा नहीं। वो डेटा फेक है, रॉन्ग है, मतलब पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ उसमें जो सारे बच्चों ने डाला है वो डेटा सही नहीं है। तो अगर जैसे मैंने बात करी अपने फ्रेंड सर्किल में या जिनको मैं जानता हूँ इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो करीब करीब जो बच्चा 137 और 38 अपने बता रहा था आंसर की से, तो वो 128 और 130 की रेंज में आगे सिमट गया है ना।
तो मैं वही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इतनी भी कट ऑफ नहीं जाने वाली आपकी जनरल और ओबीसी की, कि बिल्कुल ही 350 पहले ही रनिंग के लिए चली गई या 360 चली गई है ना। तो अगर मैं बात करूं जनरल के लिए आपकी जो सेफ स्कोर है इस बार, है ना, आपके 330 मार्क्स बन रहे हैं, 132 क्वेश्चन अगर ठीक हैं तो रनिंग के लिए डेफिनेटली 100% कॉल आएगी आपको। और अगर वहीं ओबीसी के लिए मैं देखूं तो 320 नंबर मीन्स 128 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो जरूर आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, वहाँ पर जरूर फिजिकल के लिए आपका रिजल्ट आने वाला है। ईडब्ल्यूएस की 318 मान सकते हो आप, एससी के लिए 300 और एसटी के लिए 280। और अगर हम फाइनल मेरिट की बात करें, क्योंकि देखो इसमें करीब 2.5 से 3.5 गुना बच्चे बुलाए जा सकते हैं, है ना। अगर 2.5 गुना बुलाए गए तो जो फाइनल मेरिट है बढ़ने के लिए वो थोड़ी कम बढ़ेगी। अगर ज़्यादा बुलाए गए 3.5 गुना तो वो जो फाइनल मेरिट है फिजिकल की कट ऑफ से वो ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर लेट से हम मान ले रहे हैं जब 330 जनरल के लिए बुलाए गए हो आपको फिजिकल के लिए, तो फाइनल मेरिट 342 हो सकती है, ठीक है। और ओबीसी की फाइनल मेरिट 320 से बढ़ के 338 जा सकती है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की 335, एससी की 313 और एसटी की 295। ये मैं वो रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम वहाँ दिया है ना। मुझे भी एग्ज़ाम दे के जब मैं निकला तो मैंने सबसे पहले जीके के क्वेश्चन चेक किए और हिंदी के किए, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा मुझे डाउट रहता है, इतनी प्रैक्टिस मेरी नहीं है। तो हिंदी और जीके के मैंने जैसे ही क्वेश्चन बाहर निकल के चेक किए, उससे पहले मुझे लग रहा था कि मैथ्स तो और मैथ्स और रीजनिंग तो मेरी सारी ठीक है, क्योंकि इजी लगा था मुझे वहाँ पे आके बाहर निकल के। तो मैंने जीके के चेक किए आते ही तो 15 क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स और गूगल से मिलाए तो सिर्फ 15 क्वेश्चन मुझे गलत मिले। और ऐसे ही हिंदी के मैंने मिलाई तो वहाँ पे मुझे उस टाइम पे 5 से 6 क्वेश्चन गलत लगे। तो बाकी के मैंने बोल दिया कि मेरे भी 136-37 क्वेश्चन ठीक हैं और ये श्योर शॉर्ट हो जाएंगे। बाकी के जैसे ही मेरे और 1-2 फ्रेंड और निकले तो उन्होंने बोला 137, 138, 140 जा रहे हैं। तो उस टाइम पे जो रियलिटी थी बच्चों की जो मार्क्स बताने की, और अब आंसर की के बाद जो आने की है ना, क्योंकि ये ट्रेंड तो जब से उस टाइम से स्टार्ट हो गया ना कि टीचरों ने बोल दिया यूट्यूब पे कि पेपर बहुत इजी आया है, सब 150 सही करके आ रहे हैं, 145 करके आ रहे हैं। देखो 150 और 145 वाले भी हैं, लेकिन इतने अमाउंट में वो स्टूडेंट नहीं है कि जाके ही तुरंत सारे ही क्वेश्चन सही कर दिए। वहाँ पे जो प्रेशर है एग्ज़ाम का वो अपने आप ही क्वेश्चन को गलत करा देता है। जैसे एक क्वेश्चन था मेरे सेट में, दैट विल बी 5x + 3 = 2x + 18, है ना। 5x + 3 = 2x + 18, तो 3x = आना चाहिए इसका 15, x = 5 आंसर था उसका। तो मैंने जल्दी के चक्कर में, टाइम बचाने के चक्कर में 5x - 3 समझा, उधर जाके 21 कर दिया मैंने, तो आंसर वहाँ 7 मार्क कर दिया। आप सोच सकते हो कि इतना इजी क्वेश्चन सिर्फ किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जो टाइम मैनेजमेंट है उसके प्रेशर की वजह से क्वेश्चन गलत हुए। ऐसे ही रीजनिंग में बहुत इजी क्वेश्चन मुझसे टाइम प्रेशर की वजह से गलत हुए। तो मुझसे ही नहीं, सारे बच्चों से वहाँ पे ये छोटी छोटी गलतियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से हमें जब पेपर से निकले तो हमें लगा 140 142 हैं, जब आंसर की आई हैं तो बेटा रियलिटी यही है कि सिर्फ 128, 130 और 132 के ही एवरेज में काफ़ी अच्छे जो लोग हैं, मतलब काफ़ी दिन से जो एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं या दे रहे हैं और भी अदर एग्ज़ाम, तो उनके इसी रेंज में मार्क्स बन रहे हैं। तो अगर आपके 132 क्वेश्चन यूआर से 330 नंबर हैं और 320 अगर ओबीसी में आपके बन रहे हैं आंसर की आने के बाद, तो आप ज़रूर फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दें।